हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह पार्ट 2 के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं। और आज का जो विषय होगा व्यवसायिक संप्रेषण, जिसको हम कह सकते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के लिए पार्ट 2 है। और आइए हम पार्ट 2 के अंतर्गत प्रश्न नंबर 21 से चलते हैं, क्योंकि 20 प्रश्नों का संग्रह तो हम यहाँ पे आपको दे चुके थे और 21 नंबर से 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर मैं आया था। आइए पहले देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। लिखित संप्रेषण का उदाहरण है तो ऑप्शन सी सही है। व्यापारिक पत्र, जिसको हम कह सकते हैं बिजनेस लेटर, जो है वो लिखित संप्रेषण का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 22वें की तरफ चलते हैं समय न गंवाते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण आंकड़ों और आंकड़ों के साझा करने के लिए आमतौर पर प्रयुक्त होता है? तो प्रश्न नंबर 22 का डी सही है। दृश्य संप्रेषण, विजुअल, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन आपका डी सही है। प्रश्न नंबर हम चलते हैं 23 के तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बाधा का उदाहरण है? कौन सी भाषा बाधा का उदाहरण है? तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी सही है। तकनीकी शब्दावली का जो प्रयोग होता है वह है भाषा बाधा का एक उदाहरण माना जाता है। प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं कि किस बाधा को पक्षतापूर्ण निर्णय और व्याख्यानों से चारित्रित किया जाता है? पक्षतापूर्ण, तो ऑप्शन सी सही है। प्रतिदृश्य बाधा को हम कह सकते हैं कि पक्षतापूर्ण निर्णय और व्याख्यानों से चारित्रित किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, प्रतिदृश्य बाधा। नेक्स्ट चलते हैं कि कौन सी बाधा प्रौद्योगिकी खराबियों या खराब कनेक्टिविटी के कारण उत्पन्न हो सकती है? मतलब किसके वजह से खराबियों या खराब कनेक्टिविटी से उत्पन्न हो सकती है, मतलब प्रौद्योगिकी सिस्टम। तो इसमें हम कह सकते हैं ऑप्शन सी सही है, प्रौद्योगिकी बाधा। ऑप्शन सी सही है, प्रौद्योगिकी बाधा, यानी हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल बैरियर। ऑप्शन सी सही है। 25 नंबर पे चलते हैं। संप्रेषण के लिए शारीरिक बाधा का एक उदाहरण क्या है? संप्रेषण के लिए एक शारीरिक बाधा का उदाहरण क्या है? तो जो शोर आपत्ति है, यही उसका एक उदाहरण है। ऑप्शन आपका सी सही है। 27 नंबर पे चलते हैं। कौन सी बाधा गैर भाषिक संकेतों के गलत व्याख्यान से संबंधित है? तो गैर भाषिक जो बाधा है वही इससे गलत व्याख्यान से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 28 नंबर पे चलते हैं कि जब व्यक्ति की सुनने की क्षमता खराब होती है तो क्या प्रभावी संप्रेषण को बाधित कर सकता है? तो ऑप्शन सी सही है, सुनने की बाधा। सुनने की बाधा, ऑप्शन सी आपका सही है, सुनने की बाधा। नेक्स्ट चलते हैं, संप्रेषण शैलियों और अपेक्षाओं में अंतर के कारण कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन बी सही है, सांस्कृतिक बाधा। सांस्कृतिक बाधा हम कह सकते हैं कल्चरल बैरियर। ऑप्शन बी आपका सही है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं कि कौन सी तकनीकी व्यवसाय में संप्रेषण का एक सर्वव्यापी रूप बन गई है? तो ईमेल। संप्रेषण का एक सर्वव्यापी जो ईमेल बन गई है, ऑप्शन ए सही है, वो ईमेल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम कि कौन सी तकनीकी तत्काल और वास्तविक समय संप्रेषण की अनुमति देती है? तो यहां पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी सही है, संदेश, मैसेज। यानी कौन सी तकनीकी तत्काल वास्तविक समय संप्रेषण की अनुमति देती है? तो संदेश, जिसको हम मैसेज के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, किस तकनीक में संगठनों के एक दूसरे से जुड़ने और बातचीत करने के तरीकों में क्रांति ला देती है? तो हम कह सकते हैं चौथा, सामाजिक नेटवर्किंग। ये सोशल नेटवर्किंग हम कह सकते हैं, ऑप्शन डी सही है,
सोशल नेटवर्किंग, ये आपको समाज में हर क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। किस तकनीक से संप्रेषण के संबंध में मानव जीवन को बहुत प्रभावित किया है? यानी किस तकनीकी ने संप्रेषण के संबंध में मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है? तो सामाजिक नेटवर्किंग पूरी तरह से मानव को प्रभावित किया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं। दूरी के पार सूचना के त्वरित और कुशल आदान प्रदान के लिए कौन सी तकनीकी महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए सही है, ईमेल। चाहे जितना भी दूर हो, हम ईमेल के जरिए अपना पूरा संदेश तत्काल हम भेज सकते हैं और यह महत्वपूर्ण तकनीकी के अंतर्गत आता है। 35 नंबर पे हम चलते हैं कि कौन सी तकनीक त्वरित निर्णय लेने और सहयोग को बढ़ावा देती है? तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी सही है, संदेश, जिसको हम मैसेज भी कहते हैं, संदेश। प्रश्न नंबर 36 की तरफ चलते हैं कि कौन सी तकनीक लोगों को भौगोलिक सीमाओं की परवाह किए बिना अपने प्रियजनों से जुड़ने में सक्षम बनाती है? तो वही ऑप्शन डी सही है, सामाजिक नेटवर्किंग। ऑप्शन डी आपका सही है। 37 नंबर पे हम चलते हैं। 37 नंबर पे कौन सी तकनीक गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंताओं को उठाती है? सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में चिंताओं को उठाती है, तो वो भी है आपकी सामाजिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर, कौन सी तकनीकी सूचना अधिकार के लिए जानी जाती है? सूचना अधिकार के लिए जानी जाती है। ऑप्शन डी सही है, सामाजिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग। ध्यान रखिएगा, ये काफी जो ये सामाजिक नेटवर्किंग उत्तर सही हो रहा है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस तरह के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 39 पे चलते हैं। किस तकनीक ने व्यक्तियों और संस्कृतियों के बीच खाई को पाट दिया है? तो स्वाभाविक है, वही उत्तर आपका फिर से है, सामाजिक नेटवर्किंग। यह संस्कृतियों और व्यक्तियों के खाई को पाट दिया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है? कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है? तो चुप्पी, जिसको हम साइलेंस कहते हैं, चुप्पी। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है? तो आपका मौखिक, वायरल, यह दैहिक भाषा का एक रूप नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। संप्रेषण शैलियों और अपेक्षाओं में अंतर के कारण कौन सी बाधा उत्पन्न हो सकती है? कौन सी बाधा उत्पन्न हो सकती है? तो सांस्कृतिक बाधा, कल्चरल बैरियर उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन आपका बी सही है। प्रश्न कि लाल रंग दर्शाता है, तो ऑप्शन ए सही है, उत्तेजना लाल रंग दर्शाता है। नेक्स्ट चलते हैं कि शारीरिक भाषा है, तो जो संचित है ये आपका शारीरिक भाषा है। नेक्स्ट 46 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? तो इशारा के माध्यम से, ये अशाब्दिक, इसमें किसी तरह के शब्द का बोध नहीं होता है, एक संकेत होता है, इसी को बोलते हैं अशाब्दिक। बोलना, लेखन, सुनना, ये सब मतलब एक अलग चीज है, लेकिन यह है इशारा, ये कोई शाब्दिक नहीं है। नेक्स्ट, अशाब्दिक संप्रेषण बढ़ा सकता है अस्पष्टता, यह अशाब्दिक संप्रेषण बढ़ा सकता है। 48 पे चलते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण अलग अलग हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन ए सही है आपका, संस्कृतियां। 49 पे चलते हैं। रिज्यूम में निम्नलिखित में कौन सा एक महत्वपूर्ण तत्व है?
तो ये आपका संपर्क, जानकारी और पेशेवर सारांश, ये ऑप्शन आपका सी सही है। ऑप्शन सी सही है आपका। बच्चा